Hello, second standard, subject English grammar, lesson number 24, comparisons. क्या होता है कंपैरिजन्स? किसी कोई दो अलग अलग चीज़ है पर उसमें एक ही हमको क्वालिटी दिख रही है, उसको कहा जाता है कंपैरिजन। दो अलग अलग चीज़ें, उसमें खासियत कोई एक ही होती है। वो हम जैसे ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमको और अच्छे से पता चल जाएगा। लेसन में लिखा है सम एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट पेक्यूलर ट्रेट्स एंड क्वालिटी। क्या कहा है इसमें? इसमें कहा है कि कुछ एनिमल्स बर्ड्स जानते हो ना, इंसेक्ट्स होते हैं कुछ, और कुछ चीज़ें वो कुछ अलग सी एक पेक्यूलर ट्रेट्स यानी कि कुछ विशिष्ट उनकी विशेषताएं, उनकी जो क्वालिटी है वो होती है। वी यूज देम इन कंपेरिजन्स, और वो विशिष्टताओं को हम कंपैरिजन के तौर पर यूज करते हैं टू हाईलाइट सिमिलर क्वालिटीज इन अदर्स। जैसे कि एक में अगर कोई क्वालिटी होती है, कुछ खासियत होती है, तो वैसी ही क्वालिटी कोई दूसरे में होती है, पर दो अलग अलग चीज़ें हुई पर क्वालिटी एक ही हुई, वो खासियत एक ही हुई। तो वो दिखाने के लिए हम कंपैरिजन का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है कि किंग रिचर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ लायन, यानी कि किंग रिचर्ड, अब किंग जो होता है राजा, वो कैसा होता है? राजा तो ऑलवेज कैसा होगा? बहादुर होगा ना, जो किसी से नहीं डरेगा, वही राजा होगा ना। तो किंग जो है रिचर्ड, वो कैसा है? एज ब्रेव एज लायन। ये है एक कंपैरिजन वाला पार्ट। ये क्या है? कंपैरिजन वाला पार्ट, यानी कि एज ब्रेव एज ए लायन। कौन? किंग रिचर्ड। तो किंग रिचर्ड जो था वो एक लायन के जैसा ही ब्रेव था, ऐसा कहा है, एज ब्रेव एज लायन। जैसे लायन कैसा होता है जंगल में, अगर लायन आ जाए तो उसके सामने है और कोई बलवान बहादुर नहीं है ना, यानी कि पूरे जंगल का राजा लायन, लायन जैसा बहादुर बलवान कोई नहीं। वैसे ही किंग रिचर्ड जो थे वो कैसे थे? एज ब्रेव एज ए लायन, एक लायन के जैसा बलवान बहादुर थे किंग रिचर्ड। तो वैसी ही हमारी एक्सरसाइज है, जिसमें और हम अच्छे से दूसरे एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसमें सबसे पहले फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग कंपेरिजन्स। ये सारी क्या दी गई है? कंपेरिजन दी गई है। अब वो कंपेरिजन को हमको कंप्लीट करना है इस बॉक्स में से सही आंसर ढूंढकर। अब फर्स्ट है एज ब्रेव एज अ, क्या लिखेंगे हम? लायन लिखेंगे। बलवान, ब्रेव यानी कि बहादुर, बलवान, पर वो कैसा? ब्रेव, बहादुर कैसा? एक लायन के जैसा। तो हमने इधर कंपैरिजन की है एज ब्रेव एज अ लायन। फिर सेकंड, एज कोल्ड एज आइस। कोल्ड क्या होता है? ठंडा, ठंडा ऐसा कि जैसे कि बर्फ, यानी कि आइस। फिर है एज कनिंग एज अ फॉक्स। फॉक्स पता है ना सबको, फॉक्स किसे कहते हैं? फिर कनिंग क्या होता है? चालाक, चालाक ऐसा कि जैसे कि लोमड़ी जैसा। एज फॉक्स एज कनिंग एज अ फॉक्स, एक फॉक्स के जैसा चालाक। फिर एज फुलिश एज अ डोंकी, ऐसा फुलिश यानी कि ऐसा बेवकूफ जैसा कि एक डोंकी। तो डोंकी कैसा होता है? गधा, मूर्ख होता है ना, बेवकूफ। वैसा ही कैसा? फुलिश कैसा? एक डोंकी जैसा बेवकूफ होता है, वैसा फुलिश।
फिर एज बिजी एज अ बी, बिजी यानी कि दिन रात काम करना। तो बीज जो होती है मधुमक्खियाँ, वो क्या होती है, पूरा दिन काम करती रहती है, मध इकट्ठा करती रहती है। तो जैसे मधुमक्खी भी बिजी होती हैं, बिजी कैसा बिजी, जैसे कि मधुमक्खियों की तरह बिजी, पूरा दिन रात काम करना। एज लाइट एज अ फेदर, कबूतर के जो पंख होते हैं पीजन के, वो कैसे होते हैं, एकदम लाइट, हल्के हल्के से, वजन में हल्के हल्के से। तो कैसा हल्का, जैसे कि एक फेदर हो उतना वजन में हल्का। फिर एज नॉइसी एज अ मैकपाई, ये मैकपाई है, वो एक नया वर्ड है। आपने सुना है कभी वो मैकपाई? नहीं सुना है? ये रहा उसका पिक्चर। मैकपाई एक ऐसा बर्ड है कि जिसकी एक लंबी पूंछ होती है और वो दिखने में कौवे जैसा होता है। और मैकपाई यानी कि उसका ये जो बर्ड है वो इतना साउंड करता है, इतना साउंड करता है कि वो तंग कर देता है, वो इतना साउंड बोलता है। उसको कहा जाता है मैकपाई, कि जिसका बोलना बंद ही ना हो, ये एक बर्ड है। ठीक है, बहुत ही बोलने वाला। एज नॉइसी एज अ मैकपाई, अब मैकपाई इसी को बोलते हैं, ये एक ऐसा बर्ड है जो उनका बोलना चालू ही होता है। फिर उसके बाद है हमारा एक लास्ट, एज सॉफ्ट एज सिल्क, सॉफ्ट यानी कि एकदम सॉफ्ट, नर्म इतना कि जैसे कि सिल्क जैसा। अब सिल्क क्या है, वो एक मटेरियल का टाइप है। मटेरियल क्या, हम जो कपड़े पहनते हैं वो कभी कॉटन के होते हैं, शिफॉन के होते हैं, वैसे ही सॉफ्ट कैसा मटेरियल, तो जैसे कि सिल्क मटेरियल हो वैसा, ये सारे सिल्क के मटेरियल हैं। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बी, उसमें भी वैसा ही कंपैरिजन दी है, वो हम देखेंगे। एज फेथफुल एज अ डॉग, फेथफुल यानी कि विश्वास, ऐसा विश्वास की जैसा कि एक डॉग पे होता है ना। फिर एज शार्प एज अ रोजर, शार्प क्या होता है, एकदम आपकी पेंसिल की नोक कितनी धारदार होती है ना, पेंसिल जब शार्प करते हो, पेंसिल जब शार्प करते हो तो उसकी अणी कैसी होती है, एकदम तेज धारदार होती है ना। तो शार्प इतना कि जैसे कि एक रेजर, ये रेजर कितना शार्प होता है, पापा यूज करते हैं ना सेविंग के टाइम ब्लेड लगा के, तो शार्प इतना कैसे, रेजर जैसा। फिर उसके बाद है तीसरा, एज स्लो एज स्नेल, स्लो यानी कि धीमा, चलने में धीमा, स्लो कितना, एक स्नेल जितना। ये जो पिक्चर है एक स्नेल का है जो इतना स्लो चलता है कि इसके जितना स्लो और कोई चल ही नहीं सकता, इतना स्लो। फिर उसके बाद है हमारा फोर्थ, एज स्वीट एज हनी, स्वीट यानी कि मीठा इतना कि जैसे कि हनी हो, मध खाया होगा ना आपने, हनी बीज निकालती है ना हनी। फिर एज फियर्स एज अ टाइगर, फियर्स ये डराने वाला, ऐसा कैसा, फियर्स जैसे कि टाइगर। एज प्राउड एज अ पिकॉक, प्राउड कैसा, मतलब एक पिकॉक के जैसा, पिकॉक को भी कैसा अपने पंख के ऊपर गर्व है वैसे। एज रेड एज अ चेरी, चेरी खाई है ना आपने, फ्रूट चेरी रेड कलर की, वो रेड, रेड कैसा, हमको कोई भी बोलना होता है ना, रेड में भी अलग अलग कलर आते हैं ना, जैसे कि टोमेटो कलर जैसा रेड या चेरी जैसा रेड, तो ऐसा बोलते हैं रेड, ऐसा रेड कपड़ा है कि जैसे कि चेरी जैसा रेड। फिर एज ब्लैक एज कोल, ब्लैक यानी कि काला, काला इतना कि जैसे कि एक कोयला हो, कोलसा, कोल हो। ठीक है, तो ये दोनों एक्सरसाइज है जो आपको अपनी ग्रामर बुक में लिखनी है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में इसके सी पार्ट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।